हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 12th बायोलॉजी का चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शराब की आदत से प्रभावित होती है, तो शराब की आदत से जो प्रभावित होती है वो होती है आपकी लीवर की कोशिका जो है वो प्रभावित होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लीवर की कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, तो प्रोटोजोआ जनित बीमारी जो है वो है मलेरिया, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करती है। तो ये जो है वो सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट करती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स के कारक है, तो एड्स जो है वो HIV के वायरस के कारण होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, HIV वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपियम से प्राप्त होने वाली मॉर्फिन है, तो ओपियम से जो मॉर्फिन प्राप्त होती है वो है एल्केलॉइड, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एल्केलॉइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अव्यवस्थित चित्त, चिड़चिड़ापन, झगड़ालू प्रवृत्ति तथा अन्य व्यक्तियों से द्वेष बतलाता है, तो पर्सनालिटी अनियमितता को बताता है। पर्सनालिटी अनियमितता का मतलब हुआ कि आपका जो व्यवहार है उसके बारे में वो बताता है कि वो हमेशा बदल रहा है, तो इस तरीके की बीमारी को जो है पर्सनालिटी अनियमितता कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से जो है घेघा रोग होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, घेघा रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि LSD तैयार किया जाता है, तो LSD जो तैयार किया जाता है वो क्लेवीसेप्स से किया जाता है, क्लेवीसेप्स से, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू मुंह के कैंसर को उत्पन्न करता है, जबकि मादक पदार्थ किसको प्रभावित करता है। तो तंबाकू से जो है मुंह का कैंसर होता है, और मादक पदार्थ का मतलब हो गया कि नशीला जितने भी पदार्थ है, दारू शराब ये सब जो हो गया, हेरोइन कोकीन गांजा, ये सब जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तंत्रिका तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स विषाणु के पास होता है, तो एड्स विषाणु के पास होता है एकल श्रृंखला वाला RNA होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एकल श्रृंखला वाला RNA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपियम प्राप्त होता है, तो ओपियम जो है वो फल से प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मॉर्फिन प्राप्त होता है, तो मॉर्फिन जो है वो पेपावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, तो सिफिलिस जो है वो यौन संचारित रोग है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स दिवस है, तो एड्स दिवस जो है वो 1 जून को मनाया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होता है, तो हीरोइन जो है वो पेपा वरेसी कुल के पौधे से प्राप्त होता है, पेपा वरेसी कुल से, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैफीन एम्फीटामिन एवं कोकीन है, तो कैफीन एम्फीटामिन और कोकीन जो है वो उत्तेजक है, ये जो है शरीर में उत्तेजना पैदा करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अणु जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, तो उसे प्रतिजन कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रतिजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
कि टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह है, तो उसमें जो होता है प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करने की क्षमता होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LSD प्राप्त होता है, तो LSD जो है वो कवक से प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, कवक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोकिल प्राप्त होता है, तो कोकिल जो है वो एरिथ्रोजाइलान से प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एरिथ्रोजाइलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किससे प्राप्त होती है, तो रोग के विरुद्ध जो प्रतिरोधकता है वो इम्यूनोग्लोबिन से प्राप्त होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोला, चाय एवं कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक है, तो कैफीन पाया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कैफीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाहरी कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, तो बाहरी कोशिकाओं को नष्ट करने का जो काम करता है वो IgM और IgG करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, IgM और IgG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हशीश एवं गांजा प्राप्त होता है, तो हशीश एवं गांजा जो है वो कैनाबिस से प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कैनाबिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ऑन्कोलॉजी जो है वो आपका कैंसर और ऑन्कोजीन की अध्ययन है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ये ऑन्कोलॉजी जो है वो कैंसर के अध्ययन और ऑन्कोजीन के अध्ययन को ही कहते हैं, तो इसमें जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भांग के पौधे से क्या प्राप्त होता है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो भांग के पौधे से जो है कैवाबिनाइडस प्राप्त होता है, कैवाबिनाइडस प्राप्त होता है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग जो है टाइफाइड के लिए नहीं किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिरक्षी पदार्थ बनते हैं, तो प्रतिरक्षी पदार्थ जो है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा बनता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिशुओं को माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाती है, तो चेस्ट प्रतिरक्षा कहलाती है कि वो दूध के द्वारा, माँ के दूध के द्वारा वो ये जो है प्रतिरक्षा प्राप्त करता है, इसलिए इसे चेस्ट प्रतिरक्षा कहते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, तो सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है वो है IgM, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, IgM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य को कम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो वो जो है अफीन है। अफीन जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य को कम करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो टी लिम्फोसाइट जो है वो आपका उत्पन्न होता है थाइमस से, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, थाइमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक प्रतिरक्षी अणु में उपस्थित होते हैं, तो एक प्रतिरक्षी अणु में जो है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं, तो लाइसोजाइम जो है वो लार में उपस्थित होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि एड्स विषाणु होता है, तो एड्स जो है वो रेट्रो विषाणु होता है, रेट्रो वायरस होता है, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया होता है, तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षण में अधिक कमी होता है तो इसका प्रमाण मिलेगा, तो इसका प्रमाण जो है वो सीरम ग्लोब्यूलिन्स में मिलता है, सीरम ग्लोब्यूलिन्स में मिलता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वुचेरिया बैनक्राफ्टी के द्वारा होता है, तो वाउचेरिया बैनक्राफ्टी के द्वारा जो है फाइलेरिया होता है,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाउचेरिया होना चाहिए था, ठीक है। तो बाउचेरिया बैनक्राफ्टी के द्वारा जो है फाइलेरिया होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। कहा सिंड्रोम का अर्थ है, तो सिंड्रोम का अर्थ है कि लक्षणों का समूह, सिंड्रोम का अर्थ है लक्षणों का समूह, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक या करकीय तौर पर किसी चीज़ पर निर्भर नहीं होता है तो उसे कहते हैं व्यसन। व्यसन में क्या होता है कि वह व्यक्ति जो है वो उस चीज़ का आदी हो जाता है और उसमें वो अपना कंट्रोल खो देता है, तो इसे व्यसन कहते हैं। इस तरीके से मैंने आपको जो है इस चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कराया है। इस चैप्टर को मैंने 4 भाग में डिवाइड किया है। मैंने ये पहला भाग का ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कराया है। अगर बायोलॉजी के बाकी ऑब्जेक्टिव आपने नहीं देखा है या 12th का तैयारी करना चाहते हैं और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपने नहीं देख रखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक्स डाल दिया है, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और 12th की तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।